ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। उनके बगैर सहयोग संभव नहीं था। सरकारी मशीनरी हो, खेल जगत के परिवार के लोग हों, चाहे कोचेज हों, पीटीआई हों, खिलाड़ी हों और गांव वाले हों, जिस रूप में एक दूसरे को सहयोग किया, उस कारण से ये संभव हुआ। इतना बड़ा आयोजन जहाँ करीब 40,000 गाँव के लोग लगभग खेले हैं और गांव के बाद में ब्लॉक, ब्लॉक के बाद में जिला, जिला के बाद में स्टेट लेवल पर आया और मैं सब जगह गया हूँ, ब्लॉक में भी, जिले में भी। और आज जो जिस गरिमामय तरीके से समापन हुआ है, एक मैसेज दिया गया है कि आने वाले वक्त में और खेल और खिलाड़ी और खेल जगत राजस्थान के अंदर आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। सरकार उनके साथ खड़ी मिलेगी। वैसे मैं कह चुका हूँ कि अगला बजट जो है, मैं चाहूँगा कि युवाओं को, छात्रों को, खिलाड़ियों को समर्पित करें। जो सुझाव आएंगे हमारे पास में, उनको हम लोग लागू करेंगे, जिससे कि राजस्थान देश का सिरमौर बने खिलाड़ियों के अंदर भी। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, टैलेंट हंट अच्छा हो, प्रतिभाओं की खोज हो, फिर तराशने के लिए अच्छे कोच हों, अच्छे मैदान हो, अच्छे उपकरण मिले उनको। तो तमाम तरीके से हम लोग अभी जो पिछले बजट में मैंने घोषणा करी है, जिम बनाने की जगह जगह पर, ध्यानचंद खेल मैदान बनाने की है, तो छोटे मैदान, बड़े मैदान जैसी स्थिति बनते जाएंगे। पहली बार आज़ादी के बाद में राजस्थान में बड़ा जंप मिला है खिलाड़ियों को भी, खेल को भी। उनका अवार्ड बना दिया, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दिए हम लोगों ने। आउट ऑफ टर्न नौकरी मेरे ख्याल 229 मिल चुकी है मेरे ख्याल से। 2% हमने उनको आरक्षण दे दिया नौकरियों के अंदर। तो तमाम तरीके से जो हमने पेंशन शुरू कर दी है, तो ये तमाम फैसले जो है, अब खिलाड़ियों में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। सरकार चाहती है कि खेल आगे बढ़े, उसी रूप में आगे हम निर्णय करेंगे। तो ये माहौल है, आपने देखा होगा आज क्या प्यारा माहौल था, किस रूप में खिलाड़ियों में उत्साह था। अब ये कार्य आगे बढ़ता ही जाएगा। 26 जनवरी से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू होगा और 1 महीने में, वो मैं समझता हूँ 15-20 दिन, 1 महीना जो लगेगा। शहरों में तो नज़दीक एरिया होते हैं, तो वो पूरा हो जाएगा। 15 दिन में पूरा कर देंगे उसको भी और अच्छे ढंग से वो आयोजन। सर खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए। खड़गे साहब एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है सर कि खड़गे साहब अध्यक्ष बने, लेकिन बीजेपी कह रहे हैं वो रबड़ स्टैंप है। बीजेपी को कहो अपना घर संभाले, अपना घर संभाले, ज़्यादा पंचायती करना छोड़ दे। कांग्रेस की पंचायती नहीं करे वो, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो पंचायत करने के लायक भी हैं। जिन्होंने आज़ादी की जंग में मुखबरी करी हो, बीजेपी के ये जो पहले नेता थे, आरएसएस और बीजेपी हो, इनके कई नेताओं ने उस जमाने में तो पार्लियामेंट डिस्कशन भी हुए कई बार। तो कई लोग ऐसे थे उस जमाने में जो कि मुखबरी करते थे अंग्रेजों की, भाग लिया नहीं फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। कांग्रेस की तो त्याग, बलिदान, कुर्बानी कहानी आज़ादी पहले की भी है। मोतीलाल नेहरू से लगा करके जितने भी अध्यक्ष बने हों या नेता हुए हों, क्या क्या नहीं किया। मोतीलाल नेहरू ने तो अपना इलाहाबाद का स्वराज भवन, आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया, देश को दे दिया है। किसकी बात, इनको शर्म भी नहीं आती है कि आप किसकी बात करते हो। ये नए नए लड़के आगे वो समझते नहीं है कि इनको पहले को इतिहास पढ़े फिर बोलना सीखे, तो कम से कम उनकी खुद की इमेज खराब नहीं हो। वरना जब इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं वो उनकी हंसी उड़ाते हैं, इनको कोई ज्ञान तो है नहीं। रबर स्टैम्प हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे रबर स्टैम्प? कल सोनिया गांधी जी खुद उनके घर गई है। खड़गे साहब इच्छा थी कि मैं जाऊँ उनके यहाँ पर। जिसे 24 साल तक कांग्रेस की सेवा करी है, कांग्रेस एकजुट रखा है, 2 बार सरकार बनाई है यूपीए की, अधिकांश राज्यों में सरकारें बनवाई उन्होंने राज्यों की। और एक आज रेस्पेक्ट कमांड करने वाले देश में कोई नेता है तो वो सोनिया गांधी है, जिसे प्रधानमंत्री पद भी छोड़ दिया। प्रधानमंत्री बना है अलग बात है, पर रेस्पेक्ट कमांड करना दूसरी बात है। सोनिया गांधी रेस्पेक्ट कमांड कर रही है, उनका नहीं वो नहीं आएंगे, मैं जाऊंगी। वो खुद आई वहाँ पर, हम लोग वहीं मौजूद थे। तो एक तरफ तो ये परंपरा कांग्रेस की है जो
संविधान की आत्मा को साथ लेके चल रही है। लोकतंत्र के लिए जान दे दी अपनी, देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गए, भाई क्या पड़ा था उनको मालूम था मेरी जान जा सकती है, फिर भी वो तमाम फैसले किए, आखिर जान चली गई, सीना छन्नी हो गया उनका। राजीव गांधी शहीद हो गए, इनके पूरे तुम्हारा त्याग किया हुआ है, तुम्हारा कोई बलिदान नहीं किया आजादी के पहले या बाद में। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। इससे बड़ा झूठ तो मैं समझता हूँ इतिहास में कोई नहीं होगा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ की बात करते हैं लोग। और जो कुछ हुआ 70 साल में हुआ है, उसी के आधार पर आप दुनिया में जा रहे हो, देश में घूम रहे हो। क्या देश था आज़ादी के वक्त में? सुई नहीं बनती थी यहाँ पर। अब नई पीढ़ी को मालूम नहीं बातें, उसको गुमराह कर रहे लोग। सत्ता में आने के बाद में बड़ा दिल रखना चाहिए, नई पीढ़ी को समझाना चाहिए, अच्छी बात बताना चाहिए, अच्छे संस्कार पैदा करना चाहिए उनके अंदर, अच्छी परंपरा बनानी चाहिए, जिससे कि वो आने वाले पीढ़ी के जब वो करदाता बने अगली पीढ़ी के, वो अगली पीढ़ी को अच्छी बातें बता सके। ये उल्टा चल रहे हैं, ये आज वर्तमान पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं लोग, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं लोग। मुझे चिंता लगी हुई है आज पूरे मुल्क के गलियों के अंदर, गलियों में कह रहा हूँ आपको, वहाँ टेंशन है। जहाँ जिस धर्म के लोग कम संख्या में हैं, हर वक्त उनकी नींद हराम रहती है, पता नहीं क्या कल हो जाए, रात को दंगा बढ़ेगा, मेरा क्या होगा। क्या अच्छी बात है ये? आज प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना रहना चाहिए देश के अंदर, हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बार बार मांग कर रहे हैं मोदी जी से, आप ये अपील करो, क्यों नहीं कर रहे वो? इसलिए आज स्थिति आपकी मीडिया वालों को भी लेखक बात समझ रहे हैं। मैं कई पढ़ता हूँ ऑनलाइन, जो आजकल सुनता हूँ मैं, इतने अच्छे डिस्कशन आ रहे हैं। वो सत्य हिंदी का एक ऐप है, अच्छे डिस्कशन करते हैं वो, और भी कई लोग करते हैं, कई मैं सुनता रहता हूँ। ऐसा नहीं है, देश के अंदर ऐसी पीढ़ी है साहित्यकारों की, लेखकों की, बुद्धिजीवियों की, विशेषज्ञों की, पत्रकारों की, जो अच्छे डिसीजन भाग ले रहे हैं। वो परवाह नहीं करेंगे मोदी जी कल क्या करेंगे हमारा। असहमति और कोई कमेंट कर दे, उल्टा आलोचना कर दे। मैंने अभी क्या कहा, लोकतंत्र में आलोचनाएं, असहमति हमारा आभूषण है। राजस्थान में हमारी आलोचना करते हैं, हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें सुधार करने का मौका मिलता है हमें। मोदी जी हमेशा अगर सुनेंगे नहीं आलोचना, महंगाई बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, तनाव बढ़ता जाएगा, हिंसा बढ़ती जाएगी। अगर आप सुनोगे नहीं, रेस्पेक्ट नहीं करोगे आलोचनाओं का, आप उसमें सुधार क्या करोगे? हाँ, अगर आपकी नीति है हमें सुधार करने नहीं, हमें तो ये हिंसा होने दो, ऐसे में जरूरत कर, तो जेल में डालने दो। कितने पत्रकार जेल में बंद है आज? आंकड़े प्रस्तुत करे भारत सरकार, कितने लेखक बंद है? क्या उनका कसूर है? 2-2 साल बंद रहते वो लोग। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, इसको समझना पड़ेगा आपको, हम सबको। सर, इस्तीफा स्वीकार करने की मांग को लेकर बीजेपी वाले इस्तीफे स्वीकार करने की मांग को लेकर बीजेपी वाले स्पीकर जोशी जी के पास गए। आप कह रहे हैं हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये भाई वो तो उनका काम है कहने का, और स्पीकर साहब का काम है कि वो जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर वो चलेंगे। तो हम तो पिक्चर में नहीं है ना। सर, हिमाचल के चुनाव में राजस्थान को भी घसीटा जा रहा है सर, राजस्थान को बदनाम पे आप लगे। मैंने कल भी ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री हिमाचल ने झूठ बोला है, क्योंकि उनके भी इतना बड़ा दबाव है, वहाँ के कर्मचारी ने इश्यू बना रखा है। राजस्थान की तरह ओपीएस लागू करो हिमाचल के अंदर, ये इश्यू चला रहा। जब से हमने लागू किया तब इश्यू है। उनकी मेरी बात भी हुई थी उनसे। हिमाचल मुख्यमंत्री ठाकुर साहब, उनसे मेरी चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में चर्चा हुई मेरी, उनकी उपस्थिति में चर्चा हुई। ठीक है, मैंने उनको समझाया कि आप इसको एग्जामिन करो। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा है, ये मानवीय दृष्टिकोण है, एक सुरक्षित नहीं रहेगा, सुरक्षा का भाव नहीं रहेगा उसके अंदर, तो 35 साल तक। कल तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, ये करप्शन जो बढ़ा है देश के अंदर, पूरे कारण ये भी है, एनपीएस भी है। वो आदमी सुरक्षित नहीं है, जम के करप्शन करना चाहता है। एक आर्टिकल को आया था, मेरा कोई कमेंट नहीं उसके अंदर, पर जो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि करप्शन बनने का एक कारण ये भी हो गया है कि मालूम नहीं रिटायरमेंट के बाद में मुझे कितना पैसा मिलेगा। शेयर मार्केट के आधार पर जोड़ दिया उसको, शेयर मार्केट डाउन हो गया तो पेंशन कम हो गई। तो सुरक्षित रहे कर्मचारी कि मैं रिटायरमेंट के बाद में मेरी सुरक्षा पूरी गवर्नमेंट करेगी पेंशन के माध्यम। वो हमने काम किया उनके लिए, पूरी मांग भी नहीं की थी मुझसे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी संगठन ने राजस्थान में
मुझसे मांग नहीं करी कि ओपीएस लागू करो। उसके बावजूद मैंने खुद आगे बढ़ करके मैंने ये फैसला किया है, बजट पेश किया है। सर, बीजेपी का कहना है कि स्पोर्ट्स का पॉलिटिकल माइलेज की कोशिश कर रही है कांग्रेस सरकार, इसलिए इस तरह के खेलों का आयोजन कराया जा रहा है। तो हमको साधु समझे क्या? हम साधु हैं क्या? अगर कोई मान लो अच्छा काम करते हैं तो उसमें अगर माइलेज मिलना ही चाहिए ना। अगले चुनाव के लिए अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि अगला चुनाव जीत के रिपीट करे। अगर हम कार्यक्रम करते, अच्छे कार्यक्रम करते, अच्छे फैसले करते हैं, अच्छे जब वो ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक हो या कोई भी हो, कल हम दवाइयों की स्कीम लागू की, वो कल कह देंगे आप चुनाव जीतने के लिए करी, तो ये कहने वाले कहते रहेंगे। तो हम जो फैसले कर रहे हैं अल्टीमेटली तो यही है ना, गुड गवर्नेंस दे हम लोग, अच्छे फैसले करें जिससे कि अगली बार हमें रिपीट करने के चांस बढ़ जाए हमारे। ये तो मानव भाव होते ही होते ना, उनको कौन मना कर रहा है? वो केंद्र में सरकार में है, अच्छे फैसले हमारी तरह करें। बल्कि मैं कहना चाहूँगा जो हमारे फैसले एक तरफा है, कंट्री में सिर्फ राजस्थान में किए हुए हैं, उड़ान योजना हो, ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हो आयोजन, राजीव गांधी नाम बदल दो भाई, नरेंद्र मोदी ग्रामीण ओलंपिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं हम तो, पर होना चाहिए। मेरा मतलब ये उसी रूप में जो इसकी मैंने बनाई है चिरंजीवी योजना हमारी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं 10 लाख का बीमा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री 15-20 लाख लोगों भले उसमें, 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का उसके साथ में, मोबाइल फ़ोन दे रहे हम 1 करोड़ 35 लाख 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को, सशक्तिकरण होगा महिलाओं का, पूरा परिवार का। गरीब आदमी का मोबाइल फ़ोन की बात करता है बेचारा, ऑफलाइन पढ़ाई वो नहीं कर पाया उस वक्त में। तो हमारे फैसले ऐतिहासिक हैं। वो तमाम फैसले जो हैं वो मोदी जी को चाहिए कि वो स्टडी करवाए राजस्थान को। वो मुख्यमंत्री रहे थे, गुजरात मॉडल की बात करते थे, उस गुजरात मॉडल को हमारे इस मॉडल से कंपेयर करें, फिर अपने आत्मा को पूछे कि मेरे मॉडल में अशोक गहलोत के मॉडल में कितना फ़र्क है, क्या क्या फ़र्क है, क्या अच्छी बातें वो अपनाएं और जो अच्छी बातें उनकी थी हमारे पास नहीं है वो हमें देवे, हम अपना लेंगे। यहाँ पर हमें तो कोई हम घमंड नहीं उनकी तरह, क्या दिक्कत है हमें? हम तो विश्वास करते हैं क्या मतलब एक एक पल जिंदगी का, अगर हमें चांस दिया प्रदेशवासियों ने मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का, जिंदगी के एक एक पल गरीब के लिए, आम आदमी के लिए बिताएं, अच्छे फैसले करें, रास्ते में विकास हो, यही हमारा सपना है। जी सर, राजस्थान में सब कुछ ऑल इज वेल है, तो ये स्थिति वापस क्यों नहीं होती? भैया वो मेरे पास भी 49 में रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।